अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा चैनल फन विद किचन और मैं बना रही हूँ मीठा पराठा। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे बच्चों को मीठा पराठा खाना बहुत पसंद था। जब वो स्कूल जाने लगे तो फिर मैंने अपनी अम्मी से मीठा पराठा बनाना सीखा, क्योंकि मुझे मीठा पराठा बनाना नहीं आता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसको कैसे बनाते हैं। तो मैं आपसे अपनी अम्मी वाली रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ। आटा ले लें और उसके 2 छोटे छोटे पेड़े बना के रख लें। इसके बाद हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। तो पहले अम्मी ही यूट्यूब चैनल हुआ करती थी, क्योंकि तब पाकिस्तान में यूट्यूब नहीं था। तो अम्मी ने बताया कि आप चीनी ले लें और चीनी के अंदर आपने घी शामिल करना है। एक पराठा बनाने के लिए बड़े साइज़ का 3 चम्मच हम लेंगे चीनी। गिन कर आप 3 चम्मच चीनी ले लें। और ये बड़े साइज़ का पराठा है। छोटे साइज़ का इससे 2 या 3 पराठे भी आप छोटे छोटे लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच डालने भर के इसमें घी का। घी जो है ये चीनी को बाहर नहीं निकलने देगा और चीनी को घी जो है ना पराठे के अंदर बाउंड करके रखेगा। चीनी के साथ ऑयल को इस्तेमाल करने की गलती मत कीजिएगा, वरना आपका पराठे की जो फिलिंग है वो पकने के दौरान ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जो ऑयल है वो चीनी को बाउंड नहीं कर पाएगा, वो उससे चीनी बिखर जाएगी। गंदम के आटे के जो 2 पेड़े बना के रखे थे 1 बाय 1 आप उसको बेल लेंगे। पहले इस रोटी को बेल के दरमियाना सा साइज़ इसका करके साइड पे रख लेते हैं। अब दूसरी रोटी को बेलते हैं। क्योंकि आटा फ्रिज में पड़ा हुआ था तो मैंने पहले निकाल के उसको पेड़े बना के रख दिए। तो अब रोटी को बेल लेते हैं। जितने साइज़ की पहली रोटी थी उतने ही साइज़ का इसका दूसरा पार्ट हमने तैयार करना है। रोटी बेलने के बाद अब इसके अंदर चम्मच के साथ हम फिलिंग करेंगे। पेस्ट को अच्छी तरह चारों तरफ लगाएं, इसके बराबर यकसा करके, और उसके बाद इसके किनारे थोड़े थोड़े आपने छोड़ देने। ड्राई आटे की डस्टिंग करें इस बार, और जो दूसरा पार्ट था वो इसके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर रख के इसके जो किनारे हैं चारों तरफ से उसको हाथ से अच्छी तरह दबा दें, लेकिन ज़्यादा सख्त हाथ नहीं लगाने। फिर इसके ऊपर ड्राई आटा जो है उसकी डस्टिंग करें और बेलन के साथ आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों के साथ इसको बेल लें। इसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना, अपने हल्के हाथों का इस्तेमाल करना है। तवा जो है वो हमारा गर्म हो गया है। तो अब जो पराठा है इसके ऊपर डाल देंगे। पराठा ऊपर डालने के बाद आपने देखना है कि ये ऊपर से पकना शुरू हो जाए। जब आपको ये पकना शुरू होना नज़र आए तब आप चम्मच भर के इस पे घी लगा दें। फ्लेम जो है ये मीडियम रहना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर चीनी होती है और जब आप पराठा बना रहे होते हैं तो वो पकते हुए उसका जो शीरा है, जो सिरप बनता है, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, बिल्कुल वैक्स जैसा। और अगर ये हाथ पे लगे तो आपका हाथ बहुत तेज़ी से जल जाता है। तो आप लाजमन आप पलटा यूज़ करें। पलटा के यूज़ करने से ये होगा कि आपके हाथ सिक्योर रहेंगे। आग जो है वो मीडियम रहनी चाहिए। ज़्यादा अगर आपने कम फ्लेम पे भी बनाया तब भी आपका पराठा अकड़ जाएगा, वो मज़े का नहीं बनेगा। फ्लेम तेज़ हुआ तो पराठा जल जाएगा। तेज़ी से आप इसको हिलाते हुए इसकी साइड्स को चेंज करें और फिर साथ ही को उलट पुलट करते रहिएगा और जल्दी जल्दी प्लेट पास कर लें, क्योंकि पराठा रेडी होने वाला है और इसको डिश ओवर करना है। बचपन की यादों को मेरी बेटी इस वक्त ताज़ा कर रही है और ये पराठा बनाया है मैंने उसकी कॉलेज से वापसी पर, उसकी फरमाइश पर। और ये इसके साथ मेरी बेटी ने बनाई है पिंक टी बना रही हैं। और अब माशाल्लाह बाज़ार से रेडीमेड इसका मसाला बना बनाया मिलता है। आप दूध बॉयल करें और उसके अंदर आप पिंक टी का मसाला ऐड करें और आपकी पिंक टी रेडी हो जाती है मिनटों में। तो आप भी इस रेसिपी को पिंक टी के साथ
बना के इस्तेमाल करें और फिर मुझे बताइए कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी सेहत का ख्याल रखा करें और अल्लाह ताला आपकी रिज़्क और सेहत में बरकत दे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नई और काम आने वाली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।